जो हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी हैं, ये अपने हिसाब से दिल्ली में जो भी काम कर रही हैं वो अच्छे काम कर रही हैं। जो पिछली सरकारें थीं, ये जो कचरा फैला के गई, इसमें थोड़ी सफाई करने में थोड़ा समय तो लगेगा। रेखा गुप्ता जो काम कर रही है अच्छा ही काम कर रही है। किसी भी फील्ड में देख लिया जाए, लेडीज़ फील्ड में हो गया हो, सीनियर सिटीजन फील्ड में हो गया हो, विकलांग पेंशन हो, या रोड के बारे में हो, या दिल्ली जल बोर्ड के बारे में हो। इन लोगों ने तो दारू के भ्रष्टाचार के पैसे से बुजुर्गों को तीरथ करवा के और पाप में ढकेल दिया। इसी पाप की वजह से इनकी सरकार आज दिल्ली से साफ है। मतलब अभी 100 दिन हुए हैं दिल्ली में रेखा सरकार को, अब तक जो भी काम हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। बाकी ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सिस्टम सुधारना चाहिए, अवैध गाड़ियाँ इतनी चल रही हैं। नियम के रूप में रेखा गुप्ता कैसे काम कर रही है अभी तक की, अगर 3 महीने की बात करें तो कैसा देखते हैं आप? अभी ऐसा अभी इसमें कुछ कह ही नहीं सकते उतना। अब देखना आने वाले समय में क्या होता हो, तो अभी 2-4 महीने ही हुआ। सबसे बढ़िया काम ये किया जो बांग्लादेशी को भगाने का काम किया है ना, ये बहुत बढ़िया किया है। अच्छा, बांग्लादेशियों ने घेर लिया और पता क्या बोलते हैं, हम बांग्लादेशी में भगा के दिखाओ। ये सब केजरीवाल की सरकार में बसे हैं। जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं कि बांग्लादेशियों को तो भगाना चाहिए, जो बिना पासपोर्ट के बिना वीज़ा के आ रखे हैं। इनके क्या है, कूड़ा उठाते हैं रात में, बोतल ले बीनते, चोरी दुकानों से चोरियाँ वोरियाँ करते, जो पटरी बेचारे डाल के बैठे हुए हैं। दिल्ली ये कोई धर्मशाला थोड़ी है कि विदेशी आके बस जाएं, कोई मतलब नहीं। कोई बांग्लादेशी बस रहा है, कोई ये हफ्सी भी बसे जा रही है यहाँ पे। दिल्ली में बीजेपी सरकार बने हुए 100 दिन से अधिक का समय हो गया है। ऐसे में सीएम रेखा के कार्यों से जनता कितनी खुश है, यह जानने के लिए 5 जन की टीम एक बार फिर से धरातल पर उतरी है। इसी क्रम में आज हम आए हैं ऑटो चालकों से बातचीत करने, क्योंकि दिल्ली सरकार बनाने में ऑटो चालकों की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। तो चलिए आइए जानते हैं ऑटो चालक सीएम रेखा के कार्यों से कितना खुश हैं और उनके बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम भैया, क्या नाम है? ज्ञान प्रकाश। आपका ही ऑटो है? हाँ जी। कितने साल से चला रहे हैं? चलाते हुए हो गया 5-7 साल हो गए, 7 साल हो गए। 7 साल। अच्छा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, कैसा काम कर रही हैं? अभी तो बढ़िया काम कर रही है भाई। बढ़िया था। जरा जाइए। कोई बात नहीं। अभी तो बढ़िया काम कर रही हैं, अगर ऐसे ही करती रहेंगी तो बढ़िया है। अच्छा, हाँ। मतलब अभी 100 दिन हुए हैं दिल्ली में रेखा सरकार को, अब तक जो भी काम हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे सीएम रेखा को? कहना तो यही चाहेंगे कि भाई हम जो ऑटो ड्राइवर हैं उनकी समस्याओं का ज़्यादा ध्यान रखा जाए। हाँ, क्योंकि नाजायज चालान हो जाते हैं। अभी कल का ही एक आया है कि बोले कि पीछे जो बम्पर लगाते हैं हम लोग, उसका चालान कर दिया 5,000 का। अब 5,000 कहाँ से लाएगा आदमी? और इलेक्ट्रिक ऑटो जो चल रहे हैं उनकी बैटरियाँ ख़राब हो जाती हैं। अब 1.5-2 लाख की बैटरी कहाँ से डालेगा? क्योंकि इतना तो वो कमाता ही नहीं है। 2 लाख रुपए तो मेरे हिसाब से जिनके 20 साल हो गए ना, उनके पास भी नहीं निकलते हैं इकट्ठे एक साथ। तो वो तो लोन ही लेगा वो, क्योंकि गाड़ी का लोन चुका है, फिर बैटरियों का लोन चुका है, तो बस उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मतलब आप चाहते हैं कि सीएम रेखा ऑटो चालकों की समस्याओं का समाधान करें? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अभी तक के काम से तो खुश है ना? हाँ, वैसे खुश हैं। अच्छा, पहले की सरकार कैसी थी, केजरीवाल की? पहले की भी देखो ऐसा है कि जनता को चाहिए अपना सुविधा, चाहे सरकारें कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस सिस्टम में सुधार हो, आदमी को अगर राहत मिलेगी तो उसके लिए तो वही बढ़िया है। पहले कैसी थी केजरीवाल की? वो भी ठीक थी, लेकिन बाद में धीमे धीमे वो राजनीति सीख गए। अच्छा, और राजनीति जो सीख जाता है वो फिर जनता की नहीं सुनता, वो फिर राजनीति करता है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम है सोनू गुप्ता। ऑटो आपका है? हाँ, ऑटो हमारा है और दिल्ली में हम 20-25 साल से ऑटो चला रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में बीजेपी की सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं, क्या कुछ बदलाव नज़र आया और सरकार से कितने संतुष्ट हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, लेकिन जो हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी हैं, ये अपने हिसाब से दिल्ली में जो भी काम कर रही हैं वो अच्छे काम कर रही हैं। जो पिछली सरकारें थीं, ये जो कचरा फैला के गई, इसमें थोड़ी सफाई करने में थोड़ा समय तो लगेगा।
सबसे मेन है जो कि अपने दिल्ली में यमुना जी की सफाई है, और बुज़ुर्गों को जो पेंशन चाहिए थी वो पेंशन वो भी 500 रुपया बढ़ा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। पिछली सरकारों ने पेंशन बंद कर रखी थी। और यानी दिल्ली के लोगों के लिए जो भी सुविधाएं अगर भारतीय जनता पार्टी देती है वो बड़े सोच और समझ के दे रही है। और ये जो पिछली सरकारें सरकार में थी, जब भी ये विपक्ष का ही काम कर रही थी, आज भी विपक्ष का ही काम कर रही है। इनका काम है चिल्लाना, धरना, प्रदर्शन करना। अब अगर ये सोच रहे होंगे आम आदमी पार्टी वाले कि हम आज के 5 साल बाद दिल्ली में आ सकते हैं, लेकिन ये सपना देख रहे हैं, आ नहीं सकते हैं। क्योंकि इनके ये लोग कहते थे पिछली सरकार वाले कि हमारे जो सरकार है इसमें सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मैं उनको अनपढ़ मानता हूँ, क्योंकि इनने बेवकूफ़ बनाया दिल्ली की जनता को। दारू का पैसा जितना भी घोटाले में इनके पास आया है, इनने दिल्ली के बुजुर्ग लोगों को तीरथ करवा के उनको पाप में ढकेल दिया। लोग पुण्य जब मिलता है जब हम अपनी मेहनत से अपने माँ बाप को तीरथ करवाएं। इन लोगों ने तो दारू के भ्रष्टाचार के पैसे से बुजुर्गों को तीरथ करवा के और पाप में ढकेल दिया। इसी पाप की वजह से इनकी सरकार आज दिल्ली से साफ है। ये कहते थे पानी माप बिजली हाफ, ऐसे ही बोलते थे। इसीलिए कह रहा है कि दिल्ली में साफ है और पंजाब से भी ये साफ हो जाएंगे। क्योंकि दिल्ली के लोगों की जब बददुआ लगती है तो अच्छे गिर जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अभी माननीय हमारी आदरणीय रेखा गुप्ता जी हैं, इन्होंने ऑटो चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया है। उसमें 10,000 करोड़ शायद उपेंद्र जी को मालूम कितने पैसे डाले, उसमें कुछ पैसा भी डाला है। लेकिन इस बोर्ड को चलाया जाएगा तो ड्राइवर भाइयों की राय ली जाएगी। ड्राइवर भाई जो राय रखेंगे, मशवरा रखेंगे, उस हिसाब से इस बोर्ड को आगे चलाया जाएगा। अभी इतना फाइनल हुआ है कि बोर्ड बन के तैयार हो गया। दिल्ली में बुजुर्गों को इलाज मुफ्त, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दी गई। और ये कोई केजरीवाल जो प्रचार करते थे मोहल्ला क्लिनिक में अपना पोस्टर और फोटो लगा के सिर्फ प्रचार करने का काम, वो आज आरोग्य मंदिर के नाम से बनाया गया है। मुफ्त इलाज होगा और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता अपनी फ़ोटो वहाँ नहीं लगाएगा। केजरीवाल ने बस में घोटाला किया, बिजली में घोटाला किया, जल में घोटाला किया, स्कूलों में घोटाला किया। यानी ये घोटालेबाजी है, इसलिए तो ये चलेगा। दिल्ली के लोग इनको अब पसंद नहीं करते। दिल्ली के ऑटो वालों ने इनसे नफरत करना शुरू कर दिया जब इनकी हार हुई है। दिल्ली के टैक्सी वाले, ऑटो वाले केजरीवाल को अपना भाई मानते थे। केजरीवाल जी कहते थे कि विदेशों में डंका बज रहा है, आज दिल्ली में थाली नहीं बज रही है। क्योंकि ऑटो वालों को इन्होंने जब ही छोड़ दिया था जब इनकी सरकार बनी थी। ये तो सिर्फ यूज कर रहे थे लोगों को। और मैं कहता हूँ कि देखो आज हमारी यूनियन भी है, आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन। अगर हम अपनी यूनियन को लेके चलेंगे और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, हमारी यूनियन भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है। और क्यों सपोर्ट करती है? भारतीय जनता पार्टी अभी अपने स्तर से जो भी कार्य कर रही वो सही कार्य कर रही है। सीएम रेखा जो काम कर रही हैं दिल्ली में, जो कदम उठा रहे हैं, उससे आप संतुष्ट हैं, खुश हैं? हम संतुष्ट हैं। दिल्ली के जितने रहने वाले लोग हैं वो सारे संतुष्ट हैं। क्योंकि ड्राइवरों के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए भी दिल्ली सरकार खर्चा उठाएगी। प्रेजेंट में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वो खर्चा उठाएगी। ये रेखा गुप्ता जी और हमारे माननीय मोदी जी ने भी बोला है। तो मैं और मेरे जो भाई हैं दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालक, वो सब आज भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं। आप किसी से भी बात करोगे तो वो केजरीवाल से नफरत ही करेगा। दिल्ली की बात छोड़ो, पंजाब में किसी ऑटो वाले से पूछो, वो भी नफरत ही करते हैं आम आदमी पार्टी से। क्या नाम भैया आपका? सोहनलाल यादव। आपका ऑटो है? हाँ जी। कितने साल हो गए ऑटो चलाते? 15 साल। दिल्ली में अभी जो रेखा गुप्ता काम कर रही हैं, बढ़िया काम है, कैसा है? रेखा गुप्ता जो काम कर रही है अच्छा ही काम कर रही है। किसी भी फील्ड में देख लिया जाए, लेडीज़ फील्ड में हो गया हो, सीनियर सिटीजन फील्ड में हो गया हो, विकलांग पेंशन हो, या रोड के बारे में हो, या दिल्ली जल बोर्ड के बारे में हो। अब आजकल फ़ोन पे ही टैंकर मिल जाए, तो ऐसे चीज़ें तो बहुत अच्छी चीज़ें उन्हें किया है। अभी फ़िलहाल अभी जब तक हो रहा है
उनके काम से मतलब अब तक के काम से संतुष्ट हैं आप? हाँ, अभी तक संतुष्ट। अच्छा, पहले केजरीवाल कैसा काम कर रहे थे? पहले शुरुआत में उन्हें तो कुछ अच्छा काम किया, बट बीच में दोबारा जब आए तो उन्हें धीरे धीरे गड़बड़े करने लगे। एक तो पहला उन्हें काम किया जो दारू का घोटाला किया, दारू स्कीम चलाया, उन्हें वो किया। दूसरी बात, उन्हें सरकारी आवास में इतना पैसे लगाया कि वो पैसे जो पब्लिक के ऊपर खर्चा करना चाहिए वो ले जाके सरकारी आवास में लगा दिया। तो इससे थोड़ा पब्लिक थोड़ा नाराज़ होके हम भारतीय जनता पार्टी को चुने। क्या नाम भैया आपका? रवि। आपकी गाड़ी है? हाँ। अभी दिल्ली में बीजेपी सरकार बने हुए 100 दिन हो गए हैं। जो भी अभी काम हो रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, क्या सोचेंगे, बढ़िया काम हो रहा है। ये काम हो रहा है और क्या। विकास सरकार से संतुष्ट हैं आप? हाँ, हम तो सब सारी सरकारों से संतुष्ट हैं, हम तो इससे भी सरकार से संतुष्ट हैं, और नहीं भी होंगे तो हम क्या बिगाड़ लेंगे सरकार का। आप नागरिक हैं, वोटर हैं, आपको सरकार आपने ही चुनी है और सरकार जनता के लिए काम करती है, तो अपनी बात रखना, अपनी समस्याएं बताना आपका कर्तव्य है। सुनती है हमारी समस्या ना, पहले सुना ना, अब सुनेगी। सरकार जो उसके मन में आता है वही काम करेगी ना, उसमें हम क्या कह सकते हैं। सीएम रेखा से कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे? ये जो काम कर रही है बढ़िया काम कर रही है, फर्स्ट क्लास काम कर रही है, ऐसे ही ऐसे ही करती रहे। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? कौन सा ऑटो है आपका? मेरा आगे खड़ा है। अभी दिल्ली सरकार में जो काम हो रहा है कैसा है? बढ़िया है? बढ़िया काम है। बाकी ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सिस्टम सुधारना चाहिए। अवैध गाड़ियाँ इतनी चल रही हैं, जब अवैध जुग्गियाँ हट सकती हैं तो गाड़ी क्यों नहीं हट सकती बिना पेपर के, बिना कागज़ के। अब बाइक टैक्सी है, हमारे काम पे असर है, हम काम नहीं कर पाते जितना पहले होता था। तो ये चीज़ें और होनी चाहिए सही। ये तो बताओ, अभी तक जो भी काम हो रहा है तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या संतुष्ट है? अच्छा ही काम होगा। सड़कें काफ़ी अच्छी करती हैं, कुछ जगह पे है अभी भी ख़राब, बाकी काफ़ी जगह पे ठीक कर रही है, काम चल रहा है। अच्छा, सीएम रेखा से कुछ कहना चाहेंगे? सीएम से क्या कहना है हमें तो अपने काम से मतलब है। बाकी जो काम है ठीक ही है फिलहाल। गवर्नमेंट कोई भी हो अपने पब्लिक के लिए फ़ायदे के काम करे ना। बाकी सीएम का काम अच्छा है इस टाइम। क्या नाम था आपका? तेजलाल सोनी। तेजलाल जी, कहाँ है ऑटो आपका? वो सामने खड़ा है। सामने खड़ा है। सवारियाँ नहीं मिल रही हैं क्या यहाँ खड़े? नहीं, कुछ नहीं है ही नहीं है काम। दोपहर में कहाँ सवारी में? अरे कहीं काम नहीं है भाई, जो है क्या कहते हैं, काम बिल्कुल नहीं हो। जब अभी जो बीजेपी सरकार दिल्ली में 100 दिन हो गए हैं, जो भी काम हुए हैं कुछ सही लगा आपको? कुछ नहीं सही है, 0/0। इन्होंने जितनी स्कीम बोला था एक भी लागू नहीं किया, और जो काम होना चाहिए वो भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, 0। आयुष्मान योजना बोला था वो चालू हो गई है? कुछ नहीं, चालू तो हो गई। वो बीपीएल के लिए, वो केवल बीपीएल वालों। आयुष्मान योजना तो 70 साल की उम्र वालों को सबके लिए। अरे तो 70 साल जिनकी उम्र होगी, हम 70 साल के थोड़ी ना है, हम तो 65 के हैं। हाँ, दिल्ली में अभी जो काम हो रहा है, 100 दिन हो गए बीजेपी सरकार को, कुछ ठीक ठाक हो रहा है? सरकार किसी की भी आए, क्या है कि थर्ड क्लास आदमियों की, जैसे हम लोग जैसे हैं, ऑटो भाई है, टैक्सी भाई है, इनके बारे में थोड़ा सोचा जाए। कहीं भी जाओ दलाली गिरी, अब 2 लाख की ऑटो 5 लाख में, 7 लाख में, 8 लाख में मिल रही है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, यह हमें नहीं मालूम। जैसे अभी गाड़ी पासिंग करानी जानी है, हमने पहले भी कराते थे तो हम क्या होता था, जाते थे 1 दिन में पासिंग करा के आ जाते थे। अब महीनों में पहले एप्लीकेशन लो, अपॉइंटमेंट लो, फिर उसके बाद में भी हुई वहाँ जाके धक्का खाना। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज टाइप क्या है कि हम लोगों से थोड़ा समझ से थोड़ा बाहर है। तो इसको कुछ सुने, कुछ करें इसके लिए, जो सही संविधान में सही कांट बचे। हाँ, बस ये सोचते हैं थोड़ा सा हम की भी पटरी पे थोड़ा चले, और हमारी भी थोड़ी सी अब उम्र गुजर गई तो अब जाए तो जाए कहाँ। तो इसी हिसाब से सरकार ये सुने, दिल्ली सरकार थोड़ा सुधार लाए इसको। अवैध गाड़ियों की, अवैध जैसे जो चीज़ें भी अभी कर रही है, कर तो रही है, अब देखते हैं 2-4 साल में क्या होती है। लेकिन हमारा जो ऑटो भाई वगैरह है, इन्हीं के लिए थोड़ा सरकार से उम्मीद है कि सरकार करेगी? हाँ कर, वैसा लग रहा है देखने में। अब बाकी तो अब समय की बात है, अब कुछ नहीं कह सकते।
लेकिन ये जो हमारा जो अभी ऑटो का है, ऑटो ड्राइवरों का, ऑटो रिक्शा वालों का थोड़ा सा प्रॉब्लम अथॉरिटी से भी आती है। अब जैसे हम थोड़ा जैसे अब बड़े मोबाइल चलाते हैं बड़े, तो वो तो ऑनलाइन करेगा। हमारे जैसे ऐसे छोटे छोटे फ़ोन रखे हुए, इनका तो कुछ है ही नहीं। अब इनको कहाँ जाके पकड़ेगा और किसको पकड़े हम और किससे करें, किससे बोलें। इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान में रख के अगर सरकार इसको करती है, समाधान करती है, तो इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हम तो यही दुआ चाहते हैं। सीएम रेखा कैसी लगती है आप? सीएम रेखा जी को तो अब यही चाहेंगे कि सबकी सुने, सबके साथ लेके चलें, सबका काम देखें और अपनी सरकार को भी। सीएम के रूप में रेखा गुप्ता कैसे काम कर रही हैं अभी तक की, अगर 3 महीने की बात करें तो कैसा देखते हैं आप? अभी ऐसा अभी इसमें कुछ कह ही नहीं सकते उतना। अब देखना आने वाले समय में क्या होता हो, तो अभी 2-4 महीने ही हुआ। इसमें कहते हैं कुछ तो दिख रहा है कि साफ़ सफाई थोड़ा सा टाइट हो रहा, चल रही है। तो इसी हिसाब से चलते हैं तो 1-2 साल पे कुछ आएगा परिवर्तन, इसमें उम्मीद कुछ दिख रहा है। लेकिन बाकी जो है अब यही है कि अब इतने से ज़्यादा तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी नए आया क्या। कहिए क्या 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 समस्या है आपकी, बताएं। ये अवैध गाड़ियाँ बहुत चल रही है शेयरिंगबाजी में। जैसे कि तेरे बसें आती हैं, बसें वाले भी 10 रुपये सवारी में भर के ले आते हैं। और ये क्या नाम है, तुम्हारे वैन वगैरह स्कूलों के भी भर के ले आते हैं सुबह के टाइम। ऑटो वाले भी हैं 20-20 रुपये सवारी में भर के ले आते हैं, जिन पर ना लाइसेंस है ना कागज है, कुछ नहीं। यार ऑटो ही चल रहे हैं, समझ गए। और ये डबल नंबर के ऑटो चल रहे हैं, समझ गए। तो ये बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ इतनी चल रही है, तो ऑटो का काम कहाँ से निकलेगा। इसके ऊपर ओला उबर है, वो बहुत पैसे कम देती है। अगर ओला उबर रैपिडो चल रही है, खुद अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं तो अच्छी बात है। ये चाहती सरकार इस पर हाँ चाहिए, इस पर एक्शन होना। तो मैं बताता हूँ, गाड़ियाँ वेद बहुत चल रही है, 2 लाख से ज़्यादा तो फोर्ड गाड़ियाँ चल रही है। एक्शन लेने का क्या हम ले सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी है ना, पब्लिक डीलिंग के लिए। प्राइवेट बाइक स्कूटी जितनी चल रही है इनको बंद करना चाहिए। पहले भी मैंने चुनाव से पहले भी इंश्योरेंस, उसका 800 रुपये का इंश्योरेंस, हम 5 का इंश्योरेंस करा रहे हैं और सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं। बाइक वाले फ्री में मजे ले रहे हैं, उन्हें कुछ कराना ही नहीं है। ये होना चाहिए, बंद करना चाहिए जो है रेखा गुप्ता को ये चीज। नहीं, हमें वर्दी पहन के चलने की कंडीशन है, नहीं तो चलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे भाई साहब ने बोला अवैध वाहन, दिल्ली में अवैध वाहन चल रहे हैं, लेकिन जो पिछली सरकारें थी उनकी सरकारों में इतने ज़्यादा थे कि जहाँ देखो हर 100 कदम की दूरी पे अवैध वाहन चल रहे थे। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो अभी बीच में अभियान चला था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया था, काफ़ी गाड़ियाँ उठा के थाने के अंदर बंद की गई हैं। ये रेखा गुप्ता जी के आदेश थे। तो बीच में देखा था काफ़ी गाड़ियां थाने के अंदर बंद थीं और पुलिस वालों ने अभियान चलाया था, जैसे कि ई रिक्शा भी काफ़ी बंद हुए थे। लेकिन ये अगर बोला जाए कि अवैध वाहन सरकार चलवाती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो उस पॉइंट पे जिसकी ड्यूटी होती उसकी गलती होती है कि वो अवैध वाहन चलवा रहे हैं। सरकार, चाहे रेखा गुप्ता जी हों, चाहे हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, वो किसी गली में या किसी पॉइंट पे देखने नहीं आते कि ये अवैध वाहन कौन चलवा रहा है। लेकिन वो आदेश तो कर देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत वाहन नहीं चलना चाहिए। लेकिन जो सिस्टम में बैठे वो लोग गलतियां करते हैं या गलत वाहन चलवाते हैं। अब जो बाइक की बात है, इस बाइक के लिए देखो हमारे जो साथी हैं, हमारे लीडर लोग हैं और हमारे जो भी हमारे मित्र वगैरह, उन्होंने लेटर सरकार को, पिछली सरकारों को इतने लेटर दिए कि उन्होंने बाइक बंद करने की कोशिश नहीं की है। अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, इनको भी हम लोग लेटर दे चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द बाइकों के ऊपर हम कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। देखो, मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, बाइकों से लोगों को कुछ राहत मिल रही है, लेकिन लेकिन बाइकों में या तो ये पीली प्लेट करना, एक अगर पीली प्लेट नहीं करते, देखो हरियाणा में पीली प्लेट है, पीली प्लेट कर दें और एक ड्राइवर के और कस्टमर के बीच में एक पार्टीशन दे दें, जिससे दूर से पता चले कि हाँ भाई ये टैक्सी बाइक है। क्योंकि इसकी आड़ में कुछ उल्टा सूदा भी होता है कि जैसे कि कोई बच्चे या बच्ची किसी की है, वो अगर बाइक यूज करती है और घर वालों को बोल देती है ओला उबर से आई, हो सकता वो कहीं और से आई हो, है ना। तो माँ बाप को भी एक तरह का धोखा मिल रहा है, चाहे हम हो चाहे भाई साहब हो, कोई भी हो, माँ बाप को धोखा बच्चे दे सकते हैं। तो अगर उसमें पार्टीशन है, नंबर पीली प्लेट है,
तो उससे धोखा माँ बाप को नहीं दे सकते। और या फिर इनकी काली वर्दी कर दो, पैंट और शर्ट दोनों काले कर दो, हेलमेट भी काला कर दो। हाँ, यानी नीचे से ऊपर तक काला कर दो, चाहे पीला, जो भी करो, एक कलर सेम कर दो। हेलमेट, शर्ट और पैंट एक कलर होना चाहिए कि ये लगे कि हाँ। तो जो अगर बच्ची या बच्चा कोई अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि वर्दी डेली पहन के जाएगा तो घर वाले पूछेंगे हाँ भाई कहाँ जा रहे हो। तो इसलिए कुछ ना कुछ पहचान होनी चाहिए कि दिल्ली के आज पूरी दिल्ली में अगर देखा जाए तो गिनती नहीं लगा सक रहा है। यूपी एमपी हरियाणा के भी दिल्ली में आके बाइक टैक्सी चला रहे हैं। और ऑटो चालकों के काम में देखो फ़र्क तो पड़ा है। मैं भी ऑटो चलाता हूँ, काफ़ी % जो है कि आज रोज़गार कम है। और हमारे जो भाई साहब हैं इनको बाइक वालों से बहुत ज़्यादा चिढ़ है और इनका हम पूरा साथ देंगे। और हम नहीं, हमारे दिल्ली के एक एक ड्राइवर साथ देंगे। भाई साहब जो बोलेंगे वही होगा। सबको ही है। अरे सभी को है। हाँ, बाइक वाले टोटल ऑटो की सवारी वही बैठा के ले जा रहे हैं और प्राइवेट गाड़ी है, इसलिए ऑटो वालों का कि यह है कि रेखा गुप्ता जी ने जो आज तक काम किए हैं दिल्ली के अंदर, आज तक 100 दिन के जो इनकी जो आज प्रोग्राम भी था, 100 दिन की लिस्ट में सारे काम उनके अच्छे बताए गए। और जो भी किया अच्छा किया, दिल्ली वालों के हित में काम किए। लेकिन पिछली सरकारों को दिल्ली के लोग भूलने की कोशिश कर रहे हैं और भूल जाएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो पंजाब वाले भी भूल जाएंगे। ये दिल्ली वाले जो गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, ऑटो ड्राइवर थे, उनकी बद्दुआ केजरीवाल को लगी है। क्योंकि इनने जो दारू में घोटाला करके लोगों को तीरथ करवाए ना, वो तीरथ केजरीवाल को खा गए। पुण्य नहीं पाप मिला है। दिल्ली सरकार के बारे में बताइए कि जो रेखा गुप्ता काम कर रही, कैसा काम कर रही? अपने हिसाब से सही कर रही है रेखा गुप्ता। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? कोई उम्मीद नहीं रेखा गुप्ता से है। ठीक, ये रेडी पटरी वाले सब हट रहे हैं, गाड़ियों का काम नहीं हो रहा है, ना फिटनेस टाइम पे मिल रही है, ना परमिट टाइम से रिन्यू हो रहे हैं। क्या उम्मीद करेंगे रेखा गुप्ता से? सरकार से यही मांग है, ऑटो रिक्शा का काम फटाफट होना चाहिए, परमिट रिन्यू होना चाहिए, फिटनेस टाइम से होनी चाहिए। एक गलत कर दिया रेखा गुप्ता ने कि हमारी 7 तारीख की फिटनेस है, तो डेट बाई डेट जाते थे फिटनेस कराने के लिए, तो 1 महीना पहले अपार्टमेंट लेनी पड़ती है। ये काम बहुत ख़राब किया उसने। कोई अगर ड्राइवर बीमार पड़ा हुआ है 1 महीने पास कराने जाएगा तो 1 महीने की पेनाल्टी उसकी गाड़ी में ठोक दी जाएगी। क्या नाम भैया आपका? दिनेश कुमार। ऑटो आपका है? कितने साल से चला रहे हैं? 12 साल से। दिल्ली में अभी रेखा गुप्ता की सरकार है, जो भी अभी उन्होंने काम किया है 100 दिन में, उससे आप कितना संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट हूँ मैं तो। बढ़िया काम किया है। और इंडिया सबसे बढ़िया काम ये किया जो बांग्लादेशी को वो भगाने का काम किया है ना, ये बहुत बढ़िया किया है। अच्छा, बांग्लादेशियों ने घेर लिया और पता क्या बोलते हैं, हम बांग्लादेशी में भगा के दिखाओ। ये सब केजरीवाल की सरकार में बसे हैं। केजरीवाल की सरकार में बसते हैं और उसी का नाम ही ले रहे थे। जितने झुग्गी झोपड़ी में चले जाओ वहाँ हर कोई ये बोलता है केजरीवाल के हम उसमें राज में खुश थे। बांग्लादेशी को वोट के चक्कर में उन्होंने बसा रखा था केजरीवाल ने। उधर रेखा गुप्ता ने सफाई करी है, नाला देखो वो घेर लिया है, और जितने भी क्राइम होते हैं ये सारे यही करते हैं, झुग्गी झोपड़े। सरकार जो कदम उठा रही, जो भी काम कर रही है, उससे आप बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं? हम बहुत खुश हूँ मैं तो। और ऐसा होना चाहिए। ये दिल्ली है कोई धर्मशाला थोड़ी है कि विदेशी आके बस जाएं। कोई मतलब नहीं, कोई बांग्लादेशी बस रहा है, कोई ये हफ्सी भी बसें जा रही हैं यहाँ पे, इनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। नाइजीरियन जिसको बोलते हैं, उनके बच्चे यहाँ पैदा हो रहे हैं। बताओ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये भारत है, वो पढ़ाई करने के लिए यहाँ पढ़ाई करके जाओ, यहाँ बच्चे शादी के क्या दे रखा है सरकार ने। सब केजरीवाल से खुश हैं। सीएम रेखा से कुछ कहना चाहेंगे? सीएम रेखा से कुछ नहीं कहना चाहूँगा, उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो अच्छा करी जो भी कर रही हैं। ठीक, क्या नाम भैया आपका? मुकेश कुमार पाल। अच्छा, दिल्ली में रहते हुए कितने साल हो गए आपको? दिल्ली में 17 साल हो गए हैं। अच्छा, अभी रेखा गुप्ता की सरकार है दिल्ली में, 100 दिन से ज़्यादा समय हो गया है। जो भी सरकार काम कर रही है, जो भी कदम उठा रही है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं, क्या कहेंगे? रेखा गुप्ता बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दिल्ली में जो सफाई अभियान चलाया ये भी बहुत अच्छा है। जो रेडी पटरी पे हमारा जाम लगता था, या वैसे लोग ज़्यादा गुंडागर्दी करते थे, तो वो भी ख़त्म हुई है कुछ।
तो रेखा गुप्ता ने ये जो कदम उठाया है बहुत अच्छा कदम उठाया है कि हमारी जो रेहड़ी पटरी के किनारे जो लोग बाग रोड पे लगा लेते थे दुकान, तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, तो बीजेपी जो कदम उठा रही है बहुत बढ़िया, उससे आप संतुष्ट हैं? वो बहुत अच्छा कदम उठा रही है। सरकार के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? सरकार बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम, रेखा गुप्ता जी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे बहुत अच्छा काम कर रही है। हैं। अच्छा, कोई संदेश? नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई संदेश नहीं है। जो हमारा सीएम अच्छा काम करेगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा उससे। अच्छा, दादा राम राम। राम राम बाबू जी। कहाँ है ऑटो आपका? ऑटो तो ये खड़ा है। अच्छा, अभी दिल्ली में जो अवैध रूप से घुसे हैं रोहिंग्या वगैरह, उनको हटाया जा रहा है। हाँ, सरकार बढ़िया काम कर रही है? कैसा कर रही है? ऐसा ना साहब, गरीबों के लिए तो बढ़िया ही कर रही। जो गरीब आदमी हैं, जो अपने बच्चे पाल रहे हैं, उनके लिए तो बढ़िया ही कर रही ना। अगर अमीरों के पास इतनी दौलत है, इतना सब कुछ है, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, उनको तो नहीं हटा रही। अरे जो अपने देश के नहीं है, बांग्लादेश दूसरे देश से जो आए हैं यहाँ चुपके से चोरी से घुस के आ गए हैं, उनको निकाला जा रहा है। अभी तक तो हमने कोई निकालते हुए नहीं देखी। आपने खबर नहीं देखी होगी, आप ऑटो चलाते हैं, शाम को घर चले जाते हैं, लेकिन ऐसी कार्रवाई चल रही है। बढ़िया कर रही। फिर जो अगर आदमी कम हो जाएंगे तो फिर पब्लिक भी अच्छी उससे रहेगी, है ना। कुछ कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और क्या कहें, अच्छा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री। जो बाहर के लोगों को, जो हमारे देश में घुसे पड़े हैं, उनको भगा रही हैं। अच्छा ही काम है ना, अच्छा ही काम है। जो बाहर के अपने अपने देव जहाँ के आए वहीं जाओ ना। यहाँ क्या कर रहे भाई? जहाँ तुम्हारी जन्मभूमि है, जहाँ अपने वहाँ देखो। हमारे यहाँ, अब हमारे यहाँ के लोगों को रहने दो, है ना। बहुत अच्छा कर रही मुख्यमंत्री जी। राम राम दादा। राम राम। क्या नाम है आपका? बजरंग सिंह। कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं? मुझे हो गया है करीब 40-45 साल दिल्ली में। अच्छा, हाँ। अभी दिल्ली में बीजेपी सरकार बने हुए 100 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है। अभी तक जो काम सरकार कर रही है, सीएम रेखा गुप्ता कर रही हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? बढ़िया है, कैसा है, क्या है? अभी तो इतना काम नहीं कर रहे हैं, मतलब जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। जो कदम वो उठा रहे हैं वो ठीक ही उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हम सरकारी स्कूल को हम अच्छा, उसको क्या नाम, अच्छा जब पहले से अच्छा करेंगे। और जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में हो रही है, तो हम वही कानून हम सरकारी स्कूलों में लागू करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। जो भाई प्राइवेट स्कूलों में काफ़ी अच्छा शिक्षा मिलती है बच्चों को, तो सरकारी में पहले नहीं मिलती थी, अब उनमें क्या नाम रेखा गुप्ता जी कह रही मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सारे हमारे गरीब भाइयों सबको, बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, तो वो क्या नाम अच्छा, तो काफ़ी अच्छी बात है ना। और बांग्लादेशियों को जो भगा रहे हैं, ये भी अच्छा ही हो रहा है। वो लोग रात को चोरी करते हैं, सारे लोगों को जान से मार के भाग जाते हैं, फिर क्या नाम बदनाम होते हैं दूसरे लोग छोटे मोटे, वो तो भाग जाते हैं करके। और चुपके से आके उनके पास कोई पास नहीं, कोई वीजा नहीं, 100-100 200 गज जमीन के साला घेर के बैठे हुए कूड़ा कबाड़ा बिन रहे हैं। हाँ, तो वो गलत है ना। अच्छा भगा रहे हैं तो भगाना चाहिए लोगों को। हाँ, बिल्कुल भगाना चाहिए। सरकार से काम से आप खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हूँ। कुछ कहेंगे सीएम से कोई संदेश? नहीं, संदेश पे जाएगा। सीएम जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। कोई गलत होगा तो हम दोबारा वहीं जाके उनके घर पे बात करेंगे। हम हाँ, घर पे जाके मिल लेंगे। मुझे सब कुछ पता है। मैं दिल्ली में 40-45 साल से रहता हूँ। मैं तो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के साथ, सबके साथ मेरा घर जाना आना है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं कमिश्नर पुलिस के साथ भी बैठता हूँ। क्या नाम भैया? भैया सतनाम सिंह। नमस्ते, पहले तो राम राम। मेरा नाम सतनाम सिंह है भैया जी। अच्छा, कितने साल हो गए दिल्ली में रहते हुए? हमारा बचपन ही यही बीता भैया जी, बचपन से ही हम यहीं हैं। ऑटो कितने साल से चला रहे हैं? 12-13 साल हो गए ऑटो चलाते हुए भैया जी, 12-13 साल हो गए। अच्छा, अभी जो सीएम रेखा गुप्ता जो भी काम कर रही हैं, तो बढ़िया लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है? कैसा लग रहा है आप? भैया जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। कि बांग्लादेशियों को तो भगाना चाहिए, जो बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के आ रखे हैं। इनके क्या है, कूड़ा उठाते हैं रात में, बोतल वोतलें बीनते हैं, तो चोरी, दुकानों से चोरियाँ हो रही है करते, जो पटरी बेचारे डाल के बैठे हुए हैं। तो ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। पर दूसरी बात ये है, क्योंकि जो जब से ये हमारे ओला उबर चली है सिंगल बाइकों वाली, इससे नुकसान भी बहुत है। क्योंकि अगर सवारी जाती है तो अगर कुछ खुदा ना खासा सवारी बाइक से एक्सीडेंट हो तो उसे क्लेम कुछ नहीं मिल सकता, जो सवारी बैठ के जाती है। तो ये बाइकें बंद होनी चाहिए वैसे।
और ये जो बेचारे रोडों पे गरीब बैठे हैं पटरी लगा के, 80% बंदों का घर इससे ही चल रहा है पटरियों से। ये पटरियाँ टूट रही है, ये गलत है। जो हमारे यहाँ के हैं, दिल्ली के प्रॉपर है, जिनके पास आधार कार्ड लाइसेंस वगैरह सब है, उन्हें दिन बैठना चाहिए। जो बाहर से आए हैं जिनके पास कुछ नहीं है तो उन्हें हटाना चाहिए। अच्छा, ये बात हमारी माननी चाहिए। थोड़ा सा हमें इसलिए खुशी और होगी तो ये बात मानी जाए। धन्यवाद।